ये डीएसटी लगा दी, अब 18,000 रुपए कहाँ से देगा? 1 लाख रुपए का माल में इतना फायदा कोई है? अच्छा ये बताओ कि अब चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं मुरादाबाद? भाई देखो, जो जीतेगा उसको दे देंगे वोट, जीतेगा उसको वोट देंगे, जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। ना जो जीतता हुआ होगा उसको देंगे। पुराने मुरादाबाद की गलियों में घूमते हुए हमें ये नजारा दिखा जिससे हम ठिठक के रह गए, पांव अटक गए और फिर हमें लगा कि ये इंटरेस्टिंग सा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है इनसे हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जमशेद अली। जमशेद साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? ये तो पीतल की नगरी है। ये पीतल की नगरी है, ये ऐसा है, ये रेटर आते हैं नहीं, उसमें ये लोया लगा हुआ होता है, लोया पीतल ये लगा हुआ होता है, उसमें तो पीतल हम अलग करते हैं और लोया अलग। तो ये जो निकल रहा है ये पीतल है, इसमें ये तामा है, कॉपर। हाँ। तो फिर पीतल किधर है? नहीं, ये कॉपर है। अच्छा, ये तो लोहा है। लोहा अलग, पीतल अलग। हाँ, फिर अब इसका क्या करेंगे? इसको फिर गला के बेच देंगे किसी का हाथ। तो ये पीतल का कारोबार, मुरादाबाद की पहचान पीतल से, तो लगातार बढ़ रहा है। पीतल की चमक और इस मुरादाबाद की चमक लगातार बहुत मद्दा है, बहुत ज्यादा मद्दा। ऐसा है, रोटी भी बहुत मुश्किल से है। अच्छा बड़े मियाँ, एक चीज बताओ आप कि जिस समय आपने सारा काम शुरू किया था उस समय से और अब तक क्या बदलाव आया? बदलाव अब तो बहुत फर्क है, मतलब पहले बहुत काम था, अब नहीं है इतना। पहले क्या क्या था जो अब नहीं है? भारत के कारखाने बहुत थे, आइटम बहुत बनती थी विदेशी, बाहर माल बहुत जाता था। अब जो है मतलब लोहे का काम ज्यादा है। अच्छा, लोहे का काम ही ज्यादा हो गया। हाँ, एक्सपोर्ट में लोहे का काम ज्यादा है, पीतल का जो है कम है। और जो हैंडीक्राफ्ट बर्तन, ये सारे मुरादाबादी लोटे थाली बनते हैं, कम बनते हैं, काम बहुत कम हो गया। तो लोग तो ये कहते हैं कि अब लोगों में ये समझ आ रही है, पीतल के बर्तन में खाओगे तो सेहत बढ़िया रहेगी, कांसे में खाओ। नहीं, तांबे में और पीतल के बर्तन में खाने में तो आदमी को परेशानी होगी नहीं। अच्छा, लेकिन यही है कि अब उससे आपको लगता है कारोबार बढ़ेगा? आज अब पीतल का काम बढ़ेगा तो कारोबार बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा कारोबार। और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो मुरादाबाद के जो पीतल है उसकी चमक थोड़ी सी कम हुई है, जैसा आप बता रहे हैं 30% काम रह गया है। तो मुरादाबाद को क्या चाहिए कि पुरानी चमक हासिल हो? हाँ, रोजगार चाहिए, रोजगार। नहीं मतलब ये तो कभी अभी 10-15 दिन में इकट्ठा हुआ, 2-3 दिन हो जाएगा, फिर बात को बंद। हाँ, कोई रोज रोज कोई मिलता। अच्छा, अब इसमें फायदा कितना रह गया, परिवार चलाना ये सब फायदा तो भाई ये है, इसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ज्यादा हिसाब से जांच से ज्यादा माल बैठ गया तो फायदा, और कम बैठ गया तो नुकसान है। तो फिर आप लोग कोई दूसरा, जैसे कि लोग पीतल को छोड़ के अब लोहा स्टील इनका कारोबार करने लगे? नहीं, तो हमारा कारोबार ही यही है, बचपन से यही कारोबार करा हमने। अब कुछ दूसरा करने की सोच? नहीं, दूसरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि अब चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं मुरादाबाद? भाई देखो, जो जीतेगा उसको दे देंगे वोट, जीतेगा उसको वोट देंगे, जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। ना जो जीतता हुआ होगा उसको देंगे। कोई भी खड़ा हो, जो जीतता होगा उसको देंगे। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश को देने का ख्याल है, अखिलेश को देने का ख्याल है। हाँ, अखिलेश को देंगे। सारा वोट अखिलेश को जाएगा इंशाल्लाह। कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, कारोबार बढ़िया हो। पहले था, अब ये डीएसटी लगा दी, अब 18,000 रुपए कहाँ से देगा? 1 लाख रुपए का माल में इतना फायदा कोई है? बस ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए किलो मिल जाएगा, मेहनत करने के बाद 6 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मुरादाबाद के लोगों के लिए लोग कहते हैं जुगाड़ी बहुत है। तो जुगाड़ से ही तो काम हो रहा है, ये सब जुगाड़ से ही तो काम हो रहा है। तो परिवार का सारा चल जाता है, हाँ, बढ़िया चलता है, ऊपर वाला खिलाता है, बहुत बढ़िया, सुकून से मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल इनका कहना है कि 20 हाथों में ये जाएगी चीजें, तब जाकर वो बनेगा पीतल का सामान, और तब मुरादाबाद की चमक पूरी दुनिया में बिखरती है। मेहनत इतनी ज्यादा पड़ती है, और ये कहना है कि इस बार चुनाव में बदलाव का मूड बना लिया है मुरादाबाद ने, और ये भी कह रहे हैं जो जीतेगा वोट उसी को जाएगा।
दुनिया ये मानती है जिसको वोट जाएगा वही जीतेगा। बड़े मियां ने मामला उलट दिया है। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, मुरादाबाद, आज तक।